अंतर हो गया माँ, हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते। तो कथनी और करनी समान बनानी है। दूसरा आता है कि ये अंतिम समय पे आप पहुंचा है, ये हमें अटेंशन और अलर्ट बाबा कर रहा है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे एवर रेडी रहो, मैं समय नहीं, मैं डेट नहीं बताऊंगा। तो इस यज्ञ में ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद दादी प्रकाश मणि, जो इस यज्ञ की प्रशासिका, मुख्य प्रशासिका जीत रही हैं, तो बाबा ने अपनी सारी शक्तियां दादी के हाथ में देकर के चले गए थे। तो दादी ने क्या किया? दादी ने प्यार किया पूरे यज्ञ को। भगवान का काम क्या है इस दुनिया में आने के बाद? पालना, स्थापना और विनाश। वो स्थापना करता है किसके द्वारा, फिर किसी के द्वारा उसकी पालना कराता है, और फिर किसी के द्वारा इस सृष्टि का विनाश भी कराता है। तो दादी प्रकाश मणि जी, जिन्होंने इस संसार, इस यज्ञ की स्थापना के निमित्त बनी, इस यज्ञ को, परमात्मा के यज्ञ को पूरे वर्ल्ड में फैलाया, वो अव्यक्त हो गई दादी जान की, जिन्होंने पालना की। आज दादी जानकी से पूरा यज्ञ प्यार करता था। क्यों? क्योंकि दादी जानकी सबको इतना प्यार देती थी, इतना प्यार देती थी, जैसे एक माँ और एक बच्चा। माँ अपने बच्चों को भी इतना प्यार नहीं दे सकती जितना दादी प्यार करती थी। तो स्थापना का काम खत्म, पहले दादी प्रकाश मणि जी गए। पालना का काम खत्म, दादी जानकी जी गए। विनाश का काम गुलजार दादी। गुलजार दादी निमित्त बनी है विनाश की। तो गुलजार दादी को बाबा ने भी रखा हुआ है, जबकि गुलजार दादी का कोई रोल नहीं है अभी इस दुनिया में, लेकिन बाबा ने सिर्फ रखा हुआ है इस धरती पर कि जब तक वो रहेगी मैं उसके द्वारा ही कार्य करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इस रहस्य को समझना होगा। दूसरी बात आती है कि हम पवित्रता की बात कर रहे थे। खाना और पीना, मैंने बताया था हमारी प्रकृति हमारे विचारों को बहुत जल्दी कैच कर लेती है। तो एक खाना, जब भी कोई खाना बनाए, वो एक पुण्य कर रहा है। हमेशा याद रखना, कई आत्माओं की पालना कर रहा है वो, क्योंकि खाने से क्या बन रहा है? हमारा पूरा कर्म बन रहा है। जब भी कोई खाना बनाए 100 बार रट दे, 100 बार कम से कम, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो वो संकल्प, वो वाइब्रेशन उसमें चले जाएंगे, वो संकल्प, वो वाइब्रेशन उसमें चले जाएंगे, और जो वो खाएगा वो परम पवित्र बन जाएगा। उसका स्वभाव, बच्चे उसका स्वभाव बहुत पवित्र हो जाएगा। दूसरी बात, तो बहुत इस पर बहुत रिसर्च हुई है और इसके रिजल्ट बड़े वंडरफुल आए, बहुत वंडरफुल। मैंने कुछ दिन करके देखे। पानी होता है, और पानी पे साइंटिस्ट ने भी रिसर्च की है। सुबह उठते ही और शाम को सोते वक्त 5 मिनट पानी को चार्ज कीजिए। हमारा पूरा शरीर 70% पानी से बना है। कितना परसेंट? 70% पानी है शरीर के अंदर। हमारा 70% जीवन जो है पानी है। तो क्या करना है? रात को सोते वक्त पानी रखना है। उस पानी को रखते हुए शिव बाबा से किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं और मुझसे होती हुई इस पानी के अंदर जा रही है। संकल्प करना है 7 बार, बहुत साइलेंस में होकर के, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सागर से किरणें आ रही है, इस पानी में जा रही है, और इसका एक एक कण पवित्रता की शक्ति से बहुत भरपूर हो रहा है। और इस पानी को पीने से मेरी पवित्रता बढ़ रही है। इस पानी को पीने से मेरा चित्त शांत हो रहा है। अगर किसी को कोई बीमारी है, इस पानी को पीने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। किसी को कोई दुख है, वो संकल्प डाल दो उसमें। वो जो भी समस्या है, जो भी संस्कार, जो भी चीज़ है,
वो उस पानी में डाल दो 7 बार कह करके। तो पानी क्या करेगा, वो वाइब्रेशन उसको कैच कर लेगा और 70% जो पानी है वो जा करके 70% पानी में मिल जाएगा। और जब 70% आपका जीवन, जैसे मैंने बोला मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो 70% आपका जीवन वो पूरे पानी को पवित्र बना देगा। तो आपके संस्कार, आपके संकल्प, आपके स्वभाव ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। रात को सोते वक्त ये करना है। और वो पूरी रात जब आपने पी लिया, आप सो गए, वो पूरी रात आप पर काम करेगा। पूरी रात उठे, उठने के बाद पानी जो पीना है, सेम यही प्रोसेस जो रात को हमने किया ये करना है। ये 2 तो फिक्स करने हैं। दिन में भी जब आप करें तो इसे जरूर करें। इसको मैंने जीवन का एक हिस्सा बना दिया और इसके बहुत चमत्कारी अनुभव हैं। अच्छी बीमारियां, अच्छी बातें जो मन और बुद्धि किसी का व्यर्थ में घूमता है, डिस्टर्ब होता है, तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं क्रोध मुक्त हूँ। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है तो संकल्प डाल दो उसमें, उस पानी को पियो। वंडरफुल अनुभव है। एक माता थी, बोल नहीं पाती थी, सूर्यभाई जी के पास गई और उन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो बचपन से ही नहीं बोल पाती थी, सुन लेती थी, लिख लेती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो भाई जी के पास आई, उन्होंने बताया कि मधुबन में गई थी। उन्होंने कहा 21 दिन तक ये वाला काम कीजिए जो भी मैंने बताया। पानी को रखा, चार्ज किया, संकल्प डाला मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 7 बार किया। उसके बाद ये संकल्प डाला, इसको पानी को पीने से मेरी आवाज आ जाएगी। और फिर वो चित्र बनाया कि मैं बोल रही हूँ, मैं प्रदर्शनी समझा रही हूँ। 1 महीने बाद उसकी आवाज आ गई। ये चमत्कारी अनुभव है। तो ये करिए, कीजिए। और ये भी देखा है कि ऐसा करने से जो रात को स्वप्न आते हैं ना, पता नहीं कहाँ घूम आते हैं, किसी को डेली आते हैं। तो मैंने देखा है, मुझे बहुत सपने आ रहे थे लगातार। मैंने सोचा अपने आप से क्यों आ रही है, पता नहीं कहाँ जब जीवन से कोई संबंध ही नहीं है उस बात का, वो स्वप्न आ रहे हैं। तो ये बात मुझे क्लास में सुनी, मैंने रात को यही पानी पिया, कोई स्वप्न नहीं आया 1.5 महीने से। जहाँ डेली आता था छोटा